हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा सवाल जो काफी सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा है कि अभी प्रिपरेशन करें या इंतजार करें। काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं अपना प्रिपरेशन रोक कर बैठे हुए हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है, इस चीज से मुझे बहुत दुख हो रहा है और इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। देखो जी, आपका री एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, प्रिपरेशन करें या फिर इंतजार करें, ये सब चीजों पे आज एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी सबसे बड़ा सवाल सभी के दिमाग में यही है, री एग्जाम होगा नहीं होगा। अगर पुराना जो एग्जामिनेशन है उसी का रिजल्ट आ जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? देखो, अगर मेरे से भी आप पूछोगे तो मैं कहूंगा सबसे बेहतर यही था कि पहला पुराना जो एग्जामिनेशन था सही ढंग से करवाया जाता, सही ढंग से उसका रिजल्ट आता, और फिर अभी अगला एग्जाम दिसंबर में होना चाहिए था। मैं भी आपको यही बोलूंगा, मैं नहीं चाहता, मेरा कोई पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिट नहीं है कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। बट मैं यहाँ पे ये भी नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, अपना समय जो है बेकार में गवा दें इस न्यूज के इंतजार में कि कब री एग्जामिनेशन को कैंसिल करेंगे और पुराने एग्जाम का ही रिजल्ट दे देंगे। देखो, अगर ऐसा कुछ करने की मंशा होती एनटीए की, सरकार की, तो अभी तक ऐसा नोटिस कुछ मिल जाता। क्योंकि अभी हफ्ता हो चुका है, जो सीबीआई वाला न्यूज आया था, अपडेट हुआ था, हमने भी अपने यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कस किया था। तो उस न्यूज को आए, उस चीज को आए अभी हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो अगर ऐसी कोई मंशा उनकी होती तो फटाफट से वो अपडेट कर देते, फटाफट से बता देते कि नहीं जी, री एग्जाम नहीं कराएंगे, पुराने का रिजल्ट देंगे। जब कैंसिल कराना था तो कोई इंतजार नहीं किया, अगले ही दिन उन्होंने फटाफट से कह दिया कि पेपर कैंसिल है। और अगर अभी कैंसिल ना करना होता तो वो फटाफट से बता देते, इतना समय ना लेते। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो काफी कम चांसेस अब इस चीज के बचे हैं कि आपका जो पुराना एग्जामिनेशन है उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो आपका ऑफिशियल नोटिस एनटीए जरूर देता कि अभी री एग्जाम नहीं कराएंगे, अभी पुराने का रिजल्ट देंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। हमने आपके साथ भी काफी अच्छे से मेहनत करी, हमने भी आपके लिए काफी सीरीज चलाए, मेगा पीवाईक्यू सीरीज चलाए, इतने लंबे लंबे वीडियोस आपके लिए बनाए ताकि आपका प्रिपरेशन आसान हो सके। तो आपने और मैंने, हमने मिलकर मेहनत करी थी और काफी एफर्ट डाला था। बट अभी दिक्कत की बात यह है कि अब अभी अगर हम फीके पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, अभी हम प्रिपरेशन को छोड़ देंगे, रोक देंगे कि अभी इंतजार करते हैं जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी श्योरिटी बनेगी पेपर की, तो तब अपना प्रिपरेशन कर लेंगे। देखो, फिर कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो एस्पिरेंट्स फिसड्डी थे, उनको कुछ खास आता जाता नहीं था जून के एग्जामिनेशन में, अभी 2 महीने में लगकर डटकर ऐसी मेहनत कर लें कि वो अगस्त में हमसे आगे निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए आपको उनके बराबर रहना है, उनसे आगे रहना है। तो आपका जो प्रिपरेशन आपने अभी तक किया है उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने देना। कैसे वेस्ट नहीं जाने देना वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपका अभी री एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि अभी कैंसलेशन के जो चांसेस है कि री एग्जाम कैंसिल होगा, पुराने का रिजल्ट आ जाएगा, ये ना के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि इतना समय अब यहाँ पे बीत चुका है। काफी एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जो हमसे सवाल करते हैं कि सर अभी मोटिवेशन नहीं मिलता, अभी मन नहीं करता कि पढ़ाई की जाए। हमारा थोड़ा सा विश्वास उठ चुका है और हमें अभी भी उम्मीद है अंदर से कि शायद ये री एग्जाम नहीं हो, शायद ये जो री एग्जामिनेशन है इसे कैंसिल ही कर दिया जाए। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पुश करना है। आपका अभी तक गोल अचीव नहीं हुआ है, आपका गोल कोई ये एग्जाम क्रैक करना नहीं था, ये एग्जाम तो आपके गोल तक पहुंचने की एक शुरुआत थी। और वो गोल जब तक आपका अचीव नहीं हो जाता, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, पीएचडी करने का, जो भी आपका लक्ष्य है, वो जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। जो अभी तक आपने एफर्ट डाले, जो अभी तक आपने मेहनत करी, वो बेकार चली जाएगी अगर आप अभी बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देंगे। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक काफी अच्छे से पढ़ाई करी है तो हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। तो ऐसा ना हो कहीं पूंछ फंस जाए और आपको इंतजार करना पड़े अगले 6 महीने का इस पूंछ को निकालने के लिए। तो आपका जो प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए। आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे जून एग्जामिनेशन में। देखो, जून 2024 का जो पेपर था उसमें काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और बहुत ही कम एस्पिरेंट्स है जिनको लग रहा है कि उनका स्कोर खराब है। अब ऐसा ना हो जाए कि कहानी उल्टी पड़ जाए अगस्त एग्जामिनेशन में,
ऐसा ना हो कि थोड़े से एस्पिरेंट्स ही बचे जिनका अगस्त में अच्छा स्कोर आए और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो जाए जिनका स्कोर कम हो जाए। तो ऐसा मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी हो, और इसी के लिए अभी आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपको अपने आप को समझाना है कि नहीं, मुझे जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक मेरे प्रिपरेशन से टच नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 घंटे पढ़ो डेली बैठकर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपका प्रिपरेशन से टच बना रहना चाहिए। कंसिस्टेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो भी कमियां आपके अंदर है, जो भी चीजें आपने पढ़ाई नहीं करी थी, वो चीजों को आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि अगले एग्जामिनेशन में जितना भी स्कोर आपका बन रहा था जून 2024 में, उससे ज्यादा ही स्कोर निकल कर आए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, काफी सारे फॉर्मूला तो आपने याद किए होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ, और ये फॉर्मूला आपकी सक्सेस इंश्योर कर सकता है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में। 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो गारंटी दे सकता हूँ कि अगले एग्जामिनेशन में आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है रिवीजन। आपने बहुत सारी चीजें करी है, बहुत सारी पढ़ाई करे है। आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो एंडलेस है, बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, तो चीजें चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, आप चीजों को भूल जाएंगे। जो पढ़ाई आपने करी थी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो आपको तभी याद रहेगी एग्जामिनेशन में जब आप उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे। तो रिवीजन आपका चलना चाहिए जी। एंड साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिस है, पीवाई क्या उसका, एमसीक्यूज का चलते रहना चाहिए। अगर आपने पीवाई क्यूज नहीं लगाए, पीवाई क्यूज लगाइए। पीवाई क्यूज लगा चुके हो तो मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ जाइए। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर ऐसा टेस्ट हो जिसमें आपको रैंकिंग वगैरह, प्रॉपर स्कोर वगैरह पता लगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आप ये आइडिया लगा सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और अभी तो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्म में ही होने वाला है, तो कंप्यूटर पे बैठकर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वो पूरे एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट कर सके, और एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको इस चीज की मदद पक्का मिलेगी। एंड अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो परफेक्ट हो जाएं। जो भी कमियां रह गई थी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जामिनेशन नजदीक आने पे हमें छोड़नी पड़ती हैं, हमारी कमियों पे पर्दा डालना पड़ता है क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो वो सारी कमियां अब दूर हो सकती है, क्योंकि अभी बोनस टाइम हमें मिल गया है। तो वो सारी कमियों को दूर कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो यू विल, आई गारंटी कि आप ये परफेक्शन वाली स्टेज पे पक्का पहुंच जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, आपकी रिवीजन, प्रैक्टिस और परफेक्शन के लिए एव स्टडी क्लासेस के परफेक्ट कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। एव स्टडी क्लासेस की आप या फिर वेबसाइट से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अभी सभी कोर्सेज पे आपको वीकेंड सेल का बेनिफिट भी मिल जाएगा, जिसमें आप 50% तक ऑफ हमारे कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। तो एक बार फिर से आपसे यही बोलूंगा कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत तैयारी करी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी जून एग्जामिनेशन के लिए। मैं नहीं चाहता कि अगस्त में वो प्रिपरेशन आपकी फीकी पड़ जाए, आप चीजों को भूल जाए। तो अपना जो रिवीजन है, अपना जो प्रैक्टिस है, उसे कंटिन्यू रखिए। और इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।